बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये क्या हो रहा है? इतने सारे मुखिया जी। मालिक आप कौन से वाले हैं? देखते ही देखते महल में 100 मुखिया खड़े हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था कि वही असली मुखिया है और वही इस खजाने का मालिक है। ये मेरा महल है, तुम सब बाहर निकलो। नहीं, मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो। ये सोना मेरा है। 100 के 100 मुखिया आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारे और पूरे महल में कोहराम मच गया। खजाना तो दूर, अब मुखिया को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा था कि लालच का अंजाम बुरा होता है। मटके ने मुखिया के लालच का आईना उन्हें दिखा दिया है। अब अगर ये 100 मुखिया गांव में आ गए तो ये सबको तबाह कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस गुफा में वापस जाना होगा और पूछना होगा कि इस जादू को कैसे रोका जाए। केसू फिर से उसी घने जंगल की ओर दौड़ा। उसे पता था कि केवल वही आवाज इस तबाही को रोक सकती है। हे जादुई शक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस मटके की रक्षा नहीं कर पाया। मुखिया ने उसे छीन लिया और अब गांव में अनर्थ हो रहा है। 100 लालची मुखिया आपस में लड़ रहे हैं। कृपा करके इस जादू को वापस ले लीजिए। मुझे वो मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरे गांव को बचा लीजिए। केसू, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है। तुमने अपने सुख के बजाय गांव की शांति मांगी। जादू को रोका जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें उस मटके को तोड़